student, I am Anil Kumar and you are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. In this video we are going to cover most important question from कुर्ग। फर्स्ट फ्लाइट का ये आपका टॉपिक है और इसके जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन MCQ हैं वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। सो वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड टू लर्न प्रॉपर्ली। लेट अस स्टार्ट। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुर्ग सिचुएटेड? भारत के किस स्टेट में, राज्य में कुर्ग स्थित है? कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु। इट इज सिचुएटेड इन कर्नाटक, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स, कुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉफी प्लांटेशन, स्पाइस, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। कुर्ग कॉफ़ी के लिए भी, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए भी जाना जाता है, स्पाइस मसालों के लिए भी, और एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट और सदाबहार वर्षा होने वाले क्षेत्र के रूप में भी, क्योंकि यहाँ रेनी सीजन में वर्षा अधिक होती है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग इज, कुर्ग का सबसे अच्छा सीजन क्या है विजिट करने का? कौन सा सीजन अच्छा है जिसमें विजिट करते हैं विजिटर टूरिस्ट? सितंबर टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू अगस्त, ऑल द ईयर्स। जुलाई टू अगस्त रेनी सीजन है, इट इज़ नॉट गुड। अप्रैल टू जून इट इज़ नॉट करेक्ट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सितंबर टू मार्च। यहाँ वर्षा कम होती है। इट इज़ द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग। नेक्स्ट, इन विच सीजन द विजिटर रिमेन अवे फ्रॉम कुर्ग? कुर्ग के विजिट के लिए कौन से सीजन में जो विजिटर हैं वो दूर रहते हैं? रिमेन अवे, दूर रहते हैं। किस सीजन से वहाँ जाने से कतराते हैं? इन स्प्रिंग सीजन, इन ऑटमन सीजन, इन विंटर सीजन, इन रेनी सीजन। ये जो ऊपर के तीनों सीजन हैं ये सूटेबल हैं टू विजिट कुर्ग, बट इन रेनी सीजन विजिटर रिमेन अवे फ्रॉम कुर्ग, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ मच एरिया ऑफ कुर्ग इज कवर्ड बाय? कुर्ग का कितना एरिया कवर्ड है एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वनों से? 10%, 20%, 30%, 40%। तो इट इज कवर्ड 30%, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, यानी कि कुर्ग का 30% वन क्षेत्र है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच रिवर डू कुर्ग गेट वाटर? कौन सी नदी कुर्ग से जल प्राप्त करती है, वहाँ की पहाड़ियों से जल प्राप्त करती है? कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती। कावेरी गोट वाटर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। द कुर्ग पीपल आर फेमस फॉर हिज ट्रेडिशन ऑफ, किस परंपरा के लिए जो कुर्ग के वासी हैं वो प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं? एनिमिटी, सेल्फिशनेस, क्लेवरनेस, हॉस्पिलिटी। चतुरता के लिए, सेल्फ इनकरेक्ट, सेल्फिशनेस निस्वार्थ के लिए, क्लेवरनेस चतुराई के लिए, हॉस्पिटेबिलिटी अतिथि सत्कार के लिए, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, कुर्ग आर डिसेंट्स ऑफ, कुर्ग वंशज हैं किसके? ग्रीक्स, अरब्स, हिंदूज, बोथ ए एंड बी। जो कुर्ग हैं वो वंशज हैं ग्रीक्स के भी, अरब्स के भी, हिंदूज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, बोथ ए एंड बी। वी कैन रीच कुर्ग बाई, हम कुर्ग पहुंच सकते हैं, कर्नाटक का एक प्लेस है कुर्ग। एयर, रोड, ट्रेन, ऑल ऑफ द अबव। हम एरोप्लेन से भी जा सकते हैं, बाई बस जा सकते हैं, बाई ट्रेन जा सकते हैं, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, हु वाज जनरल करियप्पा? ये जीके का भी प्रश्न है, जनरल करियप्पा कौन थे? जीके में पूछा जाता है, अनेक सर्विस में पूछा जाता है। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, ए ग्रेट पॉलिटिशियन लीडर, ए ग्रेट कॉफी प्लांटर,
ए ब्रिटिश ऑफिसर। करियप्पा वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। भारत में प्रथम, तो जो प्रथम गवर्नर जनरल थे इंडियन आर्मी के चीफ थे वो जनरल करियप्पा और कुर्ग से बिलोंग करते थे, बहादुरी के लिए जाने जाते। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ कुर्ग। कुर्ग का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ है, जिला मुख्यालय कहाँ है, मंगलोर, बंगलोर, मैसूर, मेडिकेरी। मेडिकेरी इज द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ कुर्ग, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। व्हाट इज निसागा धामा। निसागर धामा कहाँ क्या है, ए रिवर, ए आइलैंड, ए सिटी, ए कॉफी प्लांटेशन। निसर्गा धामा एक आइलैंड है, यानी कि ऐसा स्थान जो चारों ओर जल से घिरा हो, एक द्वीप है, आइलैंड। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, द फ्रेश वाटर फिश ऑफ कुर्ग इज। जो कुर्ग के फ्रेश वाटर की फिश हैं, मछलियां हैं, फ्रेश वाटर में जो स्वच्छ पानी में पाई जाने वाली मछलियां हैं, क्या कहते हैं उनके, व्हेल, शार्क, महासीर, डॉल्फिन। द फ्रेश फिश ऑफ कुर्ग इज कॉल्ड महसीर, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। हाउ कैन बी रीच निसर्गा धामा। निसर्गा धामा आइलैंड हम कैसे पहुंच सकते हैं, बाय रेल, बाय बस, बाय रोप ब्रिज, ऑल ऑफ द अबव। ये आइलैंड है तो आइलैंड में बाय बस नहीं जा सकते, बाय रेल नहीं जा सकते, बाय ट्रेन नहीं जा सकते, तो वी कैन रीच देयर बाय रोप ऑफ ब्रिज। रस्से के पुल द्वारा हम वहाँ उस आइलैंड पर जा सकते हैं, बाय रोप ब्रिज। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। Next, how do we feel at Tibetan settlement at Wailiakuppi? कैसे सेटलमेंट करते हैं तिब्बत के लोग, calm and joyful, sad, boring, none of the above. They are calm and joyful, so option ए विल बी करेक्ट। शांत हैं और प्रसन्नचित हैं। नेक्स्ट, व्हाई डू द विजिटर विजिट कुर्ग। जो पर्यटक हैं, विजिटर हैं, कुर्ग क्यों जाना पसंद करते हैं, क्यों जाते हैं। सर्चिंग सोल एंड हार्ट ऑफ इंडिया, फॉर एंजॉयमेंट, टी प्लांटेशन, ऑल ऑफ द अबव। द विजिटर विजिट कुर्ग टू सर्च सोल एंड हार्ट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू टॉपिक। टॉपिक के अनुसार सर्च करते हैं इंडिया की सोल और हार्ट को, यानी कि इंडिया की सोल और हार्ट यहाँ पर वो सर्च करते हैं। सो दे गो टू कुर्ग, प्लेस ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट, व्हाट डिड ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर आर्मी सेटिल हियर। अलेक्जेंडर सिकंदर की सेना का एक भाग यहाँ सेटिल क्यों हुआ, क्या देखने के लिए रुका। बिकॉज दे लाइक दिस प्लेस, क्योंकि वे इस स्थान को पसंद करते थे। इनकरेक्ट। बिकॉज देयर रिटर्न हैड बिकम इम्पार्शियल, क्योंकि उनका जो लौटना था वो मुश्किल हो गया था। ऑर्डर बाय किंग, राजा के आदेशों के द्वारा। डी नन, बिकॉज देयर रिटर्न हैड बिकम इम्प्रैक्टिकल, अव्यावहारिक। इम्प्रैक्टिकल वर्ड है ये, इम्प्रैक्टिकल, अव्यावहारिक हो गया था। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, बीच क्रॉप ग्रो इन कुर्ग। कुर्ग जो एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, उसमें कौन सी फसल उगती है। स्पाइस, कॉफ़ी, बोथ ए एंड बी, वीट। वीट गेहूँ यहाँ पर नहीं होते। मसालों का क्षेत्र है, कॉफ़ी उगती है, स्पाइस मसाले उगते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, वाइल्ड एनिमल डिस्क्राइब इन देयर चैप्टर आर। यानी कि जो इस चैप्टर में एनिमल्स वर्णित किए गए हैं उनके क्या नाम है। मालाबार स्क्वेरल, लंगूर्स, लोरिस, डी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, क्योंकि मालाबार स्क्वेरल्स भी हैं, गिलहरियाँ भी हैं, लंगूर्स भी हैं, लोरिस भी हैं,
So option D will be correct, all of the above. Next, कुर्ग और कुडगु इज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ, यानी ये कुर्ग जिसका उपनाम कटगु भी है, कुडगु भी है, किसका सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, किस राज्य का? बिहार, हरियाणा, कर्नाटका, केरला। इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डज द थ्योरी ऑफ अरब ऑरिजिन गेट सपोर्ट, कहाँ से अरब की उत्पत्ति को सपोर्ट बल मिलता है? फ्रॉम द शॉर्ट पैंट एंड कोट, शॉर्ट पैंट और कोट से, बोथ द एम्ब्रॉयडेड वेस्ट बेल्ट, एम्ब्रॉयडेड कमर की बेल्ट से, फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट, लंबे काले कोट से, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ बी एंड सी। एम्ब्रॉयड वेस्ट बेल्ट से मिलता है, वेस्ट बेल्ट से, और फ्रॉम लॉन्ग ब्लैक कोट जो बियर करते हैं। नेक्स्ट, खुफिया ड्रेस वॉर बाय द कोडाब्स रिजेंबल born by the Arabs and Kurds? A. खुफिया, B. केबई, C. कुफिला, D. खुफिया। करेक्ट ऑप्शन इज D, खुफिया। यानी कि जो खुफिया ड्रेस है बोर्न बाय द कोडोब्स, जो वहाँ के निवासियों के द्वारा पहनी जाती है कुर्द के, वो रिजेंबल सदृश होती है बोर्न बाय द अरब्स एंड कुर्ड्स, और इट इज कॉल्ड खुफिया। नेक्स्ट, द कुर्ग रेजिमेंट इज द मोस्ट डेकोरेटेड वन इन द इंडियन, कुर्ग का जो रेजिमेंट है वो सबसे डेकोरेटेड है, यानी कि सुसज्जित है, वन इन इंडियन, किसमें? नेवी में, एयरफोर्स में, आर्मी में, ऑल ऑफ द अबव। किसमें? इट इज नोन फॉर आर्मी, सो द मोस्ट डेकोरेटेड वन इन द इंडियन आर्मी, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, क्योंकि जो इसके चीफ थे वो भी इंडियन आर्मी के चीफ थे। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी कैराइड बाय द कोडाब्स पीपल विदाउट लाइसेंस, यानी कि जो कुर्ग के निवासी हैं, बहादुर लोग हैं, वो बिना लाइसेंस के अपने साथ क्या चीज़ें ले जाते हैं, ले जा सकते हैं? बस, इनकरेक्ट। मोटरसाइकिल, इनकरेक्ट। फायर आर्म्स, हथियार, ऑल ऑफ द अबव। फायर आर्म्स वे अपने साथ ले जाते हैं, उन्हें ये अधिकार होता है वे कोई भी हथियार बिना लाइसेंस के ले जा सकते हैं, क्योंकि सरकार ने उनको ये अथॉरिटी दी है, क्योंकि वे अपनी बलिदान के लिए, अपनी अतिथि नवाजी के लिए, वीरता के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू द एलिफेंट्स एंजॉय द मोस्ट, हाथी सबसे अधिक किस चीज का आनंद लेते हैं? एंजॉय बीइंग वाथेड इन द रिवर, नदी में स्नान करने का। एंजॉयड बीइंग स्क्रूबेड, स्क्रूबेड मीन्स रगड़ना, रब करना, बाय देयर महावत, अपने महावत के द्वारा जब उनको रगड़ा जाता है। बोथ ए एंड बी। डी, नन। एंजॉय करते हैं वाथिंग का रिवर में, और वे एंजॉय करते हैं स्क्रोब्ड बाय देयर महावत, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर कुर्ग, यानी कि कुर्ग चैप्टर किसने लिखा? अरूप कुमार दत्ता, ल्यूसियो रोड्रिग्ज, लोकेश अब्रोल, एंटोन चुयोब, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, लोकेश अब्रोल। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, लोकेश ओबरॉल।
अबरोल, लोकेश अबरोल। कुर्ग इज सिचुएटेड बिटवीन, कुर्ग स्थित है मैसूर एंड मंगलोर, बंगलोर एंड मंगलोर, कर्नाटका एंड मंगलोर, नन ऑफ द अबव, it is situated Mysore and Mangalore, so option A will be correct. In this video we have correct 28 most important MCQ. यदि वीडियो यूजफुल रही है लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।